पिछले वीडियो में मैंने आपको के का मान निकालना बताया था। अब इसी चैप्टर बहुपद में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। प्रश्न है p कोष्टक x बराबर 2 x के ऊपर 3 की घात धन x के ऊपर 2 की घात ऋण 2x ऋण 1 और g कोष्टक x बराबर x धन 1 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए कि इसको किस तरीके से हल करना है। चूंकि px बराबर 2 x के ऊपर 3 की घात धन x के ऊपर 2 की घात ऋण 2x और ऋण 1 दिया है तथा इसके साथ gx बराबर x धन 1 दिया है, तो इसका gx का शून्यक जो होगा, gx का शून्यक ऋण 1 है या होगा। अब क्योंकि यहां यदि x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, इसलिए -1 इसका शून्यक होगा। ये अपन को पता है। अब इसको x के मान को x की जगह पे रखेंगे तो p कोष्टक ऋण 1 बराबर 2 ऋण 1 के ऊपर 3 की घात धन ऋण 1 के ऊपर 2 की घात ऋण 2 और ऋण 1 आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो 2। अब यहाँ देखिए कि ऋण 1 के ऊपर 3 की घात है, इसका मतलब हुआ ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर। अब यहाँ ध्यान पूर्वक देखना है क्योंकि आप लोग यहाँ गलती करते हो। ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो आएगा धन, और 1 का गुणा होगा तो 1 धन 1 आ गया। अब धन जो आएगा वो धन का ऋण में गुणा होगा तो ऋण आएगा, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1, कोष्टक में ऋण 1 लिख देंगे। अब धन ऋण 1 का वर्ग, इसका मतलब है ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर धन 1। तो यहाँ आ जाएगा धन 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में होना है। ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में होगा तो क्या आएगा, धन 2, और ऋण 1 दिया हुआ है। इस कोष्टक को भी हटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऋण 2 धन 1 धन 2 और ऋण 1। ऋण और ऋण का अंक जुड़ जाएगा तो आएगा ऋण 3, धन और धन का अंक जुड़ेगा तो आएगा 3, ऋण 3 धन 3। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0। चूंकि 0 आया है इसलिए px का मान 0 आया है। अतः गुणनखंड प्रमेय के आधार पर gx px का एक गुणनखंड होगा या है ना। तो ये यहाँ पे gx px का एक गुणनखंड है। अब इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लें, जैसे दिया हुआ है
सेकंड प्रश्न को देख लीजिए आप कि x के ऊपर 3 की घात है, सॉरी इसको लिखें px बराबर x के ऊपर 3 की घात धन 3x वर्ग धन 3x धन 1, और यहाँ पे जी कोष्टक x बराबर x धन 2 दिया हुआ है। तो ये gx इसका गुणनखंड है या कि नहीं है, ये हमें निकालना है। यदि इसका मान, यहां शून्यक का मान 2 होगा, इसे यहां शून्यक का मान ऋण 2 होगा, और इस मान को जब रखेंगे अपन x की जगह पे, यदि ये p कोष्टक x p ऋण 2 शून्य आ जाता है, तो ये gx px का गुणनखंड होगा। इसको हल करके देखें अपन यदि, तो यहां शून्यक जो है ऋण 2 होगा, जैसे ऊपर मैंने बताया कि x धन 2 बराबर 0, x बराबर ऋण 2। यहाँ इसका जी कोष्टक x बराबर x धन 2 का शून्यक होगा, x बराबर ऋण 2। इस ऋण 2 के मान को रखने पर हम देखते हैं कि p कोष्टक ऋण 2, x की जगह पर ऋण 2 रख देना है, ऋण 2 का घन धन 3 ऋण 2 का वर्ग धन 3 ऋण 2 और धन 1। अब इसको हल करेंगे तो ऋण 2 के ऊपर 3 की घात, इसका मतलब होगा ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 2 गुणित ऋण 2 धन 4 आया गुणित ऋण 2, फिर धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहां पे आ जाएगा ऋण 8। अब यहां देखिए धन 3 लिखा है और इसमें ऋण 2 का वर्ग, तो ऋण 2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, ऋण 2 का वर्ग बराबर ऋण 2 गुणित ऋण 2, ऋण और ऋण का गुणा होगा धन 2 दूनी 4, धन 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 कोष्टक ऋण 2, इसका मतलब है कि 3 गुणित 2, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ऋण 6 धन 1। अब आगे हल करें तो ऋण 8 धन 4 का गुणा होगा 3 का गुणा होगा 4 में, या 4 का गुणा होगा 3 में, तो यहाँ 4 तिरी 12। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, धन का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा ऋण 6 और ये धन 1। आगे हल करेंगे तो अब यहाँ स्पष्ट है कि ऋण और ऋण के अंक जुड़ जाएंगे और धन के अंक जुड़ जाएंगे। तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखते हैं अपन, ऋण 8 और ऋण 6, यहाँ आएगा 6 6 12 13 14, ऋण 14 और धन 12 और धन 1, तो धन 13। अब ऋण 14 में से 13 घटाएंगे, यहाँ पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि
ऋणात्मक अंक बड़ा है और धनात्मक अंक छोटा है, तो घटाने पर ऋण 1 आएगा, ऋण 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः जो ये gx है, गुणनखंड प्रमेय के आधार पर gx, यहाँ पे gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने पूर्व में बताया था आपको कि शून्यक, इसका शून्यक जो है वो ऋण 2 है। इसका मान यदि रखने से px 0 आता है तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें चूंकि ये 0 नहीं आया, ऋण 1 आ रहा है, इसलिए ये जो gx है px का गुणनखंड नहीं होगा। तो इन दोनों प्रश्नों के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है करने के लिए, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि किस स्थिति में गुणनखंड प्रमेय लागू होने पर गुणनखंड है या नहीं है। ये प्रश्न को, इन दोनों प्रश्न को देख के आप बता सकते हैं, इस प्रकार से हल करके बता सकते हैं। विशेषकर देखने में आया है कि आप ऋण और धन के गुणा करते समय गलतियां करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋण और धन के गुणा के नियम क्या हैं, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है, सीखना है, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।